जनता जो है इस बार त्रस्त है, वो बहन जी को याद कर रही है। 10 साल के बाद फिर से एक बार वो कानून का राज, संविधान का राज जो है वो में लाना। तो इसलिए मुस्लिम वोट नहीं दे रहे आप। कहाँ वोट दे रहा मुस्लिम उसे? 60 से 70% वोट बहन जी को मिल गया। ओबीसी का सवाल है। ओबीसी तो भाई साहब और योगी भाई साहब के भेजे हुए हैं। सारा मुस्लिम समाज कोई अनपढ़ नहीं है। मुस्लिम समाज जानता खूब अच्छी तरीके से। वोट काटने के लिए भेजा गया है, जैसा कि बिहार में भेजा गया था। बिहार में उसने वोट काट के नुकसान करा। सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल समता आवाज़ टीवी को, बेल आइकन दबाना ना भूलें सबसे पहले हमारी वीडियो देखने के लिए। आगरा नीला हुआ था, आज गाजियाबाद नीला हो रहा है और कुछ समय रुकिए पूरा उत्तर प्रदेश नीला होगा। मेरे साथ सरदार जी हैं, नीली पगड़ी पहनी है। उनकी वीडियो बहुत वायरल हुई थी पिछली बार। परिचय जानते हैं और जानते हैं नीली पगड़ी क्यों पहनते हैं। सबसे पहले समता टीवी के सभी दर्शकों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम। आपका मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने मुझे मौका दिया अपनी बात रखने का। देखिए, जो ये नीला रंग है ये वीरता का रंग है, का हमारा रंग है। और आप ये देखो, इस समय सारा जो माहौल है सब नीला है, तो पगड़ी भी नीली है। क्या लगता है 2022 में यूपी नीली कर पाएंगे आप लोग? बिल्कुल। 2022 में अब जल्दी आप देखोगे 10 मार्च को पूरी यूपी में आपको नक्शे पे नीला ही नीला नजर आएगा। ठीक है। और बहन जी 5वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रही हैं। अभी किसान आंदोलन खत्म हुआ है। किसानों आंदोलन के चारों जो दरवाजे थे, जो दिल्ली के दरवाजे थे, बंद किए थे और हर दरवाजे पर ये बात कही गई प्रमुखता से कि बहन कुमारी मायावती जी ने किसानों के लिए बहुत काम किए। उन्होंने गन्ने का मूल्य बढ़ाया लेकिन उसके बावजूद किसान नेता 2022 चुनाव में अपना पक्ष रखने में कहीं ना कहीं बच रहे हैं। देखिए, ये बात सत्य है बिल्कुल कि जितना काम बहन जी ने किया, सिर्फ किसानों के लिए नहीं, हर वर्ग के लिए इन्होंने काम किया। जैसे गन्ना का मूल्य है, जब बहन जी ने 2007 में सरकार बना 125 रुपये होता था। ठीक है। 240 रुपये जब बहन जी की सरकार गई तो 240 रुपये उस समय गन्ना का मूल्य मिलता था। एक तरह से दुगना किया। ठीक है। बकाया उनका जो है वो उनको जल्दी उनके क्लियर कराए। ठीक है। इसके अलावा हर वर्ग के लिए उन्होंने काम किया, चाहे वो छात्र हों, यहाँ पे कितने स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटियाँ बनाई। ठीक है। हमारे हापुड़ में ये एक उन्होंने ICS PCS के लिए ट्रेनिंग सेंटर बनाया, जिससे पढ़ के आज हमारे हर समाज के बच्चे जो हैं वो अधिकारी बन के निकल रहे हैं। तो उन्होंने हर समाज के लिए कार्य किया, हर वर्ग के लिए कार्य किया। छात्रों के लिए आप लगाइए, नौकरियां उन्होंने दी, रोजगार दिया। ठीक है। तो आज जो यूपी की जनता है वो पिछले 10 वर्षों में उन्होंने समाजवादी पार्टी को देख लिया। ठीक है। एक जो है गुंडागर्दी देखी समाजवादी लोगों की उन्होंने। उसके बाद उन्होंने जो है 2017 से 2022 तक बीजेपी की सरकार देखी। यहाँ पे तो पुलिस ने ही जो है गुंडागर्दी दिखाई पूरी। जिसको देखा, जहाँ देखा वहाँ ठोक दिया। फिर फर्जी एनकाउंटर किए, किसी को आधी रात को रोक के बैरिकेटिंग पे वहाँ पे उसको गोली मार दी। होटल में किसी व्यापारी को वहाँ से पीट के उसकी हत्या कर दी। कितनी कस्टोडियन डेथ की, कितनी जो है अभी हाल ही के दिनों में जो है वो मसले आए हैं, जो खबरें आई हैं। तो जनता जो है इस बार त्रस्त है, वो बहन जी को याद कर रही है। 10 साल के बाद फिर से एक बार वो कानून का राज, संविधान का राज जो है वो यूपी में लाना चाहती है। चलिए, ये बात तो रही सरदार जी की। हमारे साथ जिया परवेज हैं, गाजियाबाद जिला उपाध्यक्ष हैं बसपा से। उनसे बात करेंगे अल्पसंख्यक समुदाय का क्या पक्ष है यूपी चुनाव 2022 को लेकर। पक्ष बहन जी को मुख्यमंत्री बनाना चाह रहे। सपा कह रही है सारे मुसलमान हमारे साथ। सपा के कहने से क्या होगा? खाली सपा के कहने से मुस्लिम उसे वोट थोड़ा ही दे देगा। मुस्लिम को तो पता है कि ये हितैषी नहीं है, ये मुस्लिम अल्पसंख्यकों की हितैषी नहीं है सपा सरकार। तो इसलिए मुस्लिम वोट नहीं दे रहे। आप कहाँ वोट दे रहा मुस्लिम उसे? 60 से 70% वोट बहन जी को मिल गया उत्तर प्रदेश में। सपा वोट काटेगी मुस्लिम का, ओवैसी वोट काटेंगे मुस्लिम का और चंद्रशेखर भी करेंगे मुस्लिम मेरे साथ। नहीं, जहाँ तक ओवैसी का सवाल है, ओवैसी तो ये हमारे मोदी भाई साहब और योगी भाई साहब के भेजे हुए हैं। सारा मुस्लिम समाज कोई अनपढ़ नहीं है। मुस्लिम समाज जानता खूब अच्छी तरीके से। वोट काटने के लिए भेजा गया है, जैसा कि बिहार में भेजा गया था। बिहार में उसने वोट काट के नुकसान करा, लेकिन यहाँ ममता बनर्जी के यहाँ
मुसलमानों ने उसे कोई तवज्जो नहीं दी। इसी तरह से यहाँ उत्तर प्रदेश में भी कोई तवज्जो उसे नहीं दे रहा, क्योंकि वो जान चुके कि भाजपा का एजेंट है। तो इस बार बहन जी को मुख्यमंत्री बनाए। हाँ, बहन जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। कितना % वोट मुस्लिम का जाएगा? कम से कम 60 से 70% वोट मुस्लिम बहन जी को मिलेगा। मेरी विधानसभा में देख लो, मेरी विधानसभा अपनी प्रॉपर गढ़मुक्तेश्वर पड़ती है। गढ़मुक्तेश्वर विधानसभा में 1,08,280 मुस्लिम है। मैं बताऊँ 50,000 वोट मुस्लिम समाज की हमारे प्रत्याशी को मिलेंगे, बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी को। एक तरफा मुस्लिम। कल हमारे प्रत्याशी के उसमें 25 मुस्लिम प्रधान उसका प्रचार कर रहे हैं। क्या लगता है मुस्लिम वोट मिलेगी बहन जी को? मुस्लिम ही नहीं, सर्व समाज का वोट मिलेगा। सभी समाज का वोट बहन जी को मिलेगा। आंकड़े तो बना रहे हैं ना कि इतने वोट इसके, इतने वोट इसके, तो उस हिसाब से चंद्रशेखर भी कह रहा है मुस्लिम मेरे साथ, सपा भी कह रही है, ओवैसी भी कह रही है। सबको अपना अपना अधिकार है और जो कहता है वो सच नहीं होता। ओबीसी जी भी कह रहे हैं, क्या उनको सारे वोट मिल जाएंगे मुस्लिम के? ऐसा संभव है? इस तरह से ब्राह्मण समाज भी कहता है, भाजपा भी कहती है नो ब्राह्मण समाज का एक तरफा वोट जाएगा। क्या ऐसा संभव है? ऐसा संभव नहीं है। सब किसी भी समाज का पूर्णतः वोट एक तरफा नहीं जा सकता किसी भी पार्टी को। ये गलत है, गलत सूचनाएं, अफवाहें फैलाई जा रही है।